नेकियों के काम में बहुत सारी जगह में अपने भूतकाल को गवाही के रूप में जब बताता है तो वह ऐसा ही कहता है, मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया, ये किया, वो किया। जो कुछ भी उसने किया अपने सभी कामों को वो करता है। स्टेफनोस के उस हत्या का मुख्य कारण और उस हत्या को उसी ने करवाया था। घरों में जाकर जो जो मसीह को ग्रहण कर चुके थे सबको इनकार करने के लिए और उन पर अत्याचार करके जेल में डालने वाला, बहुत बुराई करने वाला मनुष्य था। अभी वो कहता है मेरे पिछली बातों को मैं भूल गया हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मेरे सोचों में नहीं है। अच्छी तरह सुनिए, पिछली बातों को भूल गया मतलब जो गलतियां मैंने पिछले दिनों में किया है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया है। सब बुराइयों को, गलतियों को, घटनाओं को, पापों को परमेश्वर ने परिपूर्ण रूप से क्षमा किया है, विश्वास करता हूं। और मैं भी उसे अंगीकार करता हूं। पिछली बातों को, उन पापों को सोच सोचकर, उन गलतियों को सोच सोचकर वहीं पे रुक नहीं गया हूं। उस जमाने में मैंने ऐसा किया, इन दिनों में ऐसा किया, वहीं पे रुका नहीं हूं। जो लक्ष्य परमेश्वर मुझे रखा है वहां मैं आगे बढ़ता हूं। उसका मतलब है पिछली बातों को भूल गया हूं। अब समझ में आया आपको? पिछली बातों को भूल गया का मतलब यह नहीं है कि मैं मेरे स्मरण में नहीं है। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मैं उसे याद करता हूं। अब मैं उस पाप में ही नहीं हूं। पाप में नहीं हूं मतलब उस घटना को अपने मन में सोच सोचकर सदा उसी को लेकर मैं विलाप नहीं कर रहा हूं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसी को सोच नहीं रहा हूं। उसको भूलकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। क्या आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो? हर वक्त 20 साल पिछले जमाने में मत जाइए। 20 साल पीछे चले जाओगे तो उम्र हो जाएगी, पर आप 20 साल पहले उसी जगह में रहोगे। एक आदमी ने जय पाया है, हासिल किया है, तो पिछले दिनों में सभी चीजों को वो भूल जाता है। मन से नहीं भूला है, बल्कि उन गलतियों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, उन गलतियों को मैं भूल जाता हूं। उसी को याद करके मैं विलाप नहीं कर रहा हूं। मनुष्य कहता है परमेश्वर की बुराई की मैं आपकी बुराई करता था, उसका मतलब परमेश्वर का ही बुराई किया, फिर भी वो सब अनजाने में मैंने किया है, इसलिए मैंने अनुग्रह पाया है। आपने कोई भी गलती किया होगा, परमेश्वर के विरोध में अगर विद्रोह भी आपने किया, आप किसी ने जो है कलीसिया को अत्याचार नहीं किया, कलीसिया के विरोध में कुछ नहीं किया, उतने बुरे कामों को भी अगर किया हो तो परमेश्वर के पास आ जाओ, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्षमा करेगा। क्षमा ही नहीं बल्कि जिस विचार से आपको डिजाइन किया है उस डिजाइन किए हुए जगह में आपको ले जाकर छोड़ेगा। वही परमेश्वर है। आज लोग परमेश्वर ने पूर्ण रूप से मुझे क्षमा किया है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह से उसने क्षमा कर दिया है, क्षमा करके उसके परिवार में पुत्र और पुत्री के रूप में जीवन जीने लायक हक और अधिकार देकर, पाप ही नहीं किया है उस तरह एक मनुष्य को मुझे बदलवाकर, जिस लिए मुझे बनाया वहां ले जाकर मुझे छोड़कर, संसार मुझे देखकर आश्चर्यचकित होने लायक परमेश्वर मुझे बनाता है। ऐसी अपेक्षा नहीं करते। क्यों अपेक्षा नहीं करते हैं? परमेश्वर ने पूरी तरह से मुझे क्षमा किया है, वो भावना उनमें नहीं है। टोटली मुझे क्षमा कर दिया, मेरी बुराइयों को, गलतियों को, पापों को, विद्रोहों को पूरी तरह से टोटली उसने क्षमा कर दिया है, वो उसके मन में ही नहीं है। लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आज लोग क्या कहते हैं मालूम है? तुमने पाप किया है क्या? पाप जो है तुम्हारे पैर में चुभे कील के समान है, एक 5 इंच के उस कील के समान है। परमेश्वर के पास जब तुम आओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? कील को निकाल देगा, पर घाव वहीं रहेगा। परमेश्वर के पास आते हो, मन फिराते हो, परमेश्वर क्या करेगा? उस कील को उखाड़ देगा, पर तुम ठीक से चल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कील चुभने से वहां घाव रहेगा। परमेश्वर कील ही नहीं उखाड़ रहा है, बल्कि जहां पर वो घाव था उस घाव को ऐसा बदल देता है कि तुम पहले से अच्छा चलो, दौड़ो। वही परमेश्वर है। परमेश्वर कार्य को रेस्टोर करता है तो उसके क्वालिटी में और श्रेष्ठ रूप से चलने लायक बना देगा। कुछ लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर जब आपको अपने परिवार में जन्म लेने लायक बनाता है, तब आप उकाब के परिवार में आपने जन्म ले लिया है। ऊपर ऊंचे स्थानों में उड़ने लायक एक परिवार में आप जन्म ले चुके हो, और पाप करो तो तुम्हारे पंख को उखाड़ देगा। पाप कर दिया, परमेश्वर के विरोध में तुमने विद्रोह किया, अब परमेश्वर क्या नहीं करेगा? उड़ने नहीं देगा। किसी भी तरह इस भूमि में नीचे लुढ़कते तुम्हारी बुरी हालत होकर, हे प्रभु किसी तरह मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, ऐसा ही कहोगे। इस भूमि में तुम्हारा कोई विमोचन नहीं। क्यों? क्योंकि पाप में गिर गया हो। एक आदमी ने कहा यीशु के लहू जो है एक एक व्यक्ति को धोने के लिए थोड़ा उसने रक्त रखा है। पता नहीं किस तरह का कल्पना है यह।
एक आदमी को धोने के लिए इतना ही लहू है उसके पास, उस लहू से ज्यादा अगर तुम पाप कर लोगे तो तुम्हें धोने के लिए लहू नहीं होगा उसके पास, और उस तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। ये लोग परमेश्वर के प्रेम को और सूली पर प्रकट परमेश्वर के उस प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सोचों से, विचारों से पवित्र व्यक्ति नहीं है। इस शरीर में कोई भलाई नहीं है, सबने पाप किया है ना? सभी, मैं अपने आप को भी मिला के बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया, कोई भी नहीं है भाई। भलाई करना जानकर अगर भलाई ना करें तो क्या है? वह पाप है। अविश्वास में आने वाली सभी चीजें पाप है। विश्वास में न करके अविश्वास में करोगे तो सब पाप है। परमेश्वर पवित्र है, आप जानते हो, पर परमेश्वर के उच्च सच्चे स्वभाव को, परमेश्वर प्रेम भरा है, ये लोग नहीं जानते हैं। वो कहता है मैं पिछली बातों को भूल जाता हूं। भूलने का मतलब सदा मैं वहां नहीं जाता हूं। 10 साल पहले मैं ये करता तो अच्छा होता, ये मैं नहीं करता तो अच्छा होता, अगर वो सिर्फ मैं कर देता तो कैसा होगा, और इसको मैं ना करता तो कैसा होता। ऐसे पिछले दिनों को वो नहीं जाते, पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलता है। गलतियों को, अन्यायों को, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह को, सभी चीजों को भूलकर परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया, विश्वास करता हूं। अब जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता हूं। मन में क्या है? वह लक्ष्य है, जिस विचार से परमेश्वर ने मुझे बुलाया वह विचार पूरा हो। वापिस कहता हूं, परमेश्वर ने क्या आपको बुलाया है, कि आपके लिए एक विचार रखा है, उस विचार, उस योजना को कभी नहीं बदलने वाला और कभी बदल ही नहीं सकता।